तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो एंशिएंट रिमेंस आर्क बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन उसके बाद एक और नया आर्क शुरू होने वाला है और वो आर्क है मास्टर याओलाओ का बॉडी रिफाइनिंग का आर्क। और इसी आर्क के शुरुआत में जियावियन मास्टर के लिए एक बॉडी को रिफाइन करेगा, लेकिन जियावियन मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने से पहले एक टियान क्लास डाउ टेक्निक को सीखता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 2 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है जियावियन कौन से टियान क्लास डाउ टेक्निक को सीखता है और कैसे सीखता है, और दूसरा पॉइंट है जियावियन कैसे मास्टर याओलाओ के लिए एक बॉडी को रिफाइन करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना सा बता देता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में फॉलिंग स्टार पेविलियन में काफी सारे डाउजोन्स आते हैं और वो लोग ऐसा वैसा कोई डाउजोन्स नहीं है, क्योंकि उनमें से जो सबसे कमजोर होता है वो पीक 2 स्टार डाउजोन पर होता है और जो सबसे ताकतवर होता है वो होता है डाउजोन 8 स्टार पर। और ये लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन में क्यों आते हैं और ये लोग कौन है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। तो आज के लिए इतना इंट्रो काफी है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जियावियन एंशिएंट रिवेंस से वापस आने के बाद मास्टर याओलाओ से मिलता है। उसके बाद जियावियन सोल बेबी फ्रूट को मास्टर को पकड़ा देते हैं और मास्टर सोल बेबी फ्रूट पाने के बाद ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मास्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना स्पिरिचुअल पावर को सोल बेबी फ्रूट की मदद से अपने पीक पर ले आना होगा। उसके बाद जियावियन मास्टर को ट्रेनिंग करते हुए देख कर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उसने उन 3 डाउशेंग स्केलेटन के पसलियों के हड्डियों को बाहर निकलते हैं जो जियावियन को एंशिएंट रिमेंस के अंदर मिला था। फिर तभी जियावियन देखता है इन तीनों हड्डियों के ऊपर कुछ अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। उसके बाद उसने सोचते हैं क्या इसके अंदर टियान क्लास डाउ टेक्निक हो सकता है। इसी सोच के साथ जियावियन उन हड्डियों को अपने स्पिरिचुअल पावर से देखने लगते हैं, लेकिन तभी उसने देखते हैं उन तीनों हड्डियों के ऊपर एक सील था। और ये समझने के बाद जियावियन अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल के उन हड्डियों को ग्रिल करने लगते हैं, लेकिन हेवनली फ्लेम से थोड़ी देर ग्रिल करने के बाद भी उन तीनों हड्डियों के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जियावियन इसे देखने के बाद हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि एक डाउशेंग के द्वारा लगाया हुआ सील तोड़ना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद उसने उन हड्डियों को ग्रिल करना कंटिन्यू रखता है और तकरीबन 10 घंटे ग्रिलिंग के बाद वो तीनों हड्डियों पिघल के गोल्डन लिक्विड में बदल जाते हैं। फिर जियावियन थोड़ी देर सोचने के बाद उस गोल्डन लिक्विड को अपने राइट हैंड के फिंगर्स से छूते हैं, लेकिन जैसे ही जियावियन उस गोल्डन लिक्विड को छूता है तभी वो गोल्डन लिक्विड उसके राइट हैंड को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, जिसके बाद जियावियन को एक खतरनाक पेन होने लगते हैं और उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगते हैं और उसके हाथ के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आते हैं। लेकिन तभी अचानक से जियावियन के हाथ के अंदर का पेन रुक जाते हैं और वो सारा गोल्डन लिक्विड जियावियन के हाथ के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जियावियन खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं और उस जगह पर जियावियन अपने सामने एक आदमी को देखता है, जिस आदमी के शरीर पर डाउकी का कोई नामो निशान नहीं था और ये आदमी काफी साधारण लग रहा था। फिर वो आदमी जियावियन की तरफ बिना देखे ही कहते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक टियान क्लास लो लेवल डाउ टेक्निक है और इस टेक्निक को मैंने अपनी पूरी ताकत से 100 से भी ज्यादा टेक्निक को एक साथ मर्ज करके बनाया हूँ और ये टेक्निक सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद वो आदमी दोबारा कहते हैं, मैं इस टियान क्लास डाउ टेक्निक को हड्डियों के अंदर छुपाया था, लेकिन तुमने इस टेक्निक को पाए हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा लकी हो और मेरे ख्याल से तुम्हारा हाथ ऑलरेडी गोल्डन लिक्विड सलाइवा से रिफाइंड हो चुका है। याद रखना, ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प केवल उससे हाथ से इस्तेमाल किया जा सकता है जिस हाथ को गोल्डन सलाइवा रिफाइंड कर चुका है। उसके बाद वो आदमी कहते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प के अंदर क्रिएशन की पावर है। फिर उस आदमी के शरीर एक गोल्डन लाइट में बदल जाते हैं और वो गोल्डन लाइट उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पम्प को किस तरीके से यूज करते हैं उसको समझाने लगते हैं और वो गोल्डन लाइट एक अजीब सा पैटर्न में घूमने लगते हैं। जियावियन इस चीज को देखने के बाद कहते हैं, ये तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के मेरिडियन रूट है। फिर वो गोल्डन लाइट एक हाथ में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो हाथ जमीन के ऊपर तेजी से मारते हैं और उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाते हैं। फिर वो ब्लैक होल के साइज तेजी से बढ़ने के साथ चारों तरफ फैल जाते हैं और ये ब्लैक होल उस जगह को तबाह करने लगते हैं। लेकिन जियावियन बिना डरे अपने जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है। फिर तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजता है, लकी मैन मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सेंट झाऊ हुआ। जिसके बाद जियावियन सोचते हैं, आज इस दुनिया से एक डाउशेंग पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उसके बाद जियावियन अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से वापस रियल लाइफ में आ जाते हैं और फिर वो अपने राइट हैंड को देखते हैं जिसके ऊपर हल्का सा गोल्डन लाइट चमक रहा था और वो हाथ देखने में मेटल की तरह लग रहा था। फिर तभी जियावियन सोचते हैं, अगर मैं ओल्ड घोस्ट राइजिंग से दोबारा मिलता हूँ और मैं इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज करता हूँ तब उसका हालत टाइट होने लग जाएगा। उसके बाद जियावियन अपने जगह से खड़ा हो जाते हैं और उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी वो उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज नहीं कर पाते हैं और इसी तरीके से थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसके राइट हैंड पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, जिसके बाद उसके हाथ से गोल्डन लाइट बाहर निकलते हैं और उस गोल्डन लाइट के अंदर से एक छोटा सा ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं। तब जियावियन महसूस करते हैं उसका डाउकी तेजी से खत्म होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को बनाना जारी रखते हैं, जिसके बाद वो अपने डाउकी उस ब्लैक होल के अंदर तेजी से डालने लगते हैं और फिर वो ब्लैक
ब्लैक होल बड़ा होने के साथ उसके अंदर से खतरनाक भक्षण शक्ति बाहर निकलते हैं। फिर जियावियन सोचते हैं अगर इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब इसके 100 फुट के दायरे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जियावियन को याद आते हैं वो इस समय फॉलिंग स्टार पेविलियन में है, जहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स हैं। इसी सोच के साथ उसने अपने हाथ से उस ब्लैक होल को धीरे धीरे गायब करने लगते हैं। तो ये था कहानी कैसे जियावियन इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखता है। उसके बाद जियावियन मास्टर याओलाओ से मिलता है और उसने देखते हैं इस समय उस सोल बेबी फ्रूट की वजह से मास्टर का स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। फिर उसने मास्टर से कहते हैं कि अब हम एक बॉडी को रिफाइन करना शुरू करें, लेकिन मास्टर हंसते हुए जियावियन से कहते हैं एक बॉडी को रिफाइन करने से पहले अभी भी कुछ सामान की जरूरत होगा। पर जियावियन कहते हैं इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि इन कुछ सालों में मैंने वो सब कुछ जमा कर लिया हूँ जो एक बॉडी को रिफाइन करते वक्त चाहिए होता है। उसके बाद जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से एक पील बाहर निकलते हैं और इस पील को देखने के बाद फेंगजुन से कहते हैं क्या यह TR8 के पील है। फेंगजुन से के बात सुनकर मास्टर कहते हैं हाँ यह TR8 के पील है और ये पील एक 5 कलर्ड लाइटनिंग से होकर गुजरा है और इस पील का नाम है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील। उसके बाद मास्टर जियावियन से कहते हैं लगता है इन कुछ सालों में तुम्हारा एल्केमी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन तभी फेंगजुन से कहते हैं याओचन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है क्योंकि जियावियन पील गैदरिंग का चैंपियन है। उसके बाद जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से एक और बोतल बाहर निकालते हैं जिसके अंदर कुछ खून के बूंद रखा हुआ था। फिर जियावियन कहते हैं ये है हेवन डिवन फोनिक्स के ब्लड एसेंस। और रही बात एक बॉडी की तो मेरे पास एक डाउजोंग के बॉडी है जो जिंदा रहने समय डाउजोंग पीक पर थे। लेकिन तभी फेंगजुन से कहते हैं अगर बॉडी की बात हो तो मेरे पास एक डाउजून का बॉडी है जो जिंदा रहने समय डाउजून 4 स्टार पर था और ये मेरा एक दुश्मन था जिसे मारकर मैंने उसके बॉडी को अपने पास रख लिया था। उसके बाद फेंगजुन से कॉफिन बाहर निकलता है। फिर तभी फेंगजुन से कहते हैं याओचेन के बॉडी रिफाइन करने में जिन सारे सामान के इस्तेमाल हो रहा है वो सारा सामान काफी ज्यादा हाई ग्रेड का है, इसलिए मुझे बस ये देखना है कि याओचेन डाउजून से डाउशेंग में ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। लेकिन मास्टर फेंगजुन से कहते हैं काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक डाउजून और एक डाउशेंग के बीच में काफी ज्यादा अंतर है। फिर तभी जियावियन कहते हैं ठीक है अब ज्यादा देरी न करते हुए चलो बॉडी रिफाइनिंग का काम शुरू करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस हॉल के अंदर पहुंच चुका था जिस हॉल के अंदर जियावियन को रखा गया था जब वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर था। फिर जियावियन उस बॉडी को लेकर उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं जिसके बाद उससे मास्टर से पूछते हैं अब हम बॉडी रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, क्या आप इसके लिए रेडी हो। जियावियन के बात सुनकर मास्टर हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद जियावियन एक गहरा सांस लेता है और बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील को मास्टर को दे देते हैं और मास्टर भी उस पील को ले लेते हैं। उसके बाद मास्टर जियावियन के पास आ जाते हैं। फेंगजुन से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग जब इन दोनों को तैयार होते हुए देखता है तब वो लोग इस कमरे से चले जाते हैं। उसके बाद जियावियन मास्टर से कहते हैं मास्टर मैं पहले उस बॉडी को रिफाइन करूंगा और उस बॉडी का रिफाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आप उस बॉडी के अंदर चले जाना, तब हम सोल और बॉडी को मार्जिंग प्रोसेस चालू करेंगे। उसके बाद जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से हेवन डिवन फोनिक्स के ब्लड एसेंस बाहर निकल के उस बॉडी से मिलाने लगते हैं पर वो ब्लड एसेंस उस बॉडी से मिलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी जियावियन अपने 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकल के उस खून को उस बॉडी से मिलाने लगते हैं और तकरीबन एक दिन मिलाने के बाद वो खून उस बॉडी से मिल जाते हैं। उसके बाद जियावियन को कुछ याद आते हैं और वो एक झटके में उस बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। फिर उसने उस बॉडी का दाहिना हाथ तोड़ देते हैं। जियावियन के इस हरकत को देखने के बाद मास्टर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से उस डाउशेंग स्केलेटन का दाहिना हाथ बाहर निकालते हैं और मास्टर जब इस हाथ को देखता है तब कहता है डाउशेंग का हाथ। जियावियन हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ ये डाउशेंग स्केलेटन का हाथ जो मुझे एंशिएंट रिमेन्स के अंदर मिला था। उसके बाद जियावियन इस हाथ को हेवनली फ्लेम की मदद से उस बॉडी से जोड़ देते हैं। फिर तभी जियावियन मास्टर को देखते हुए कहते हैं यही सही समय है। उसके बाद मास्टर उस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पील को खा लेते हैं और फिर एक झटके में एक लाइट में बदल के उस बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मास्टर के सोल उस बॉडी के अंदर जाते हैं तभी वो बॉडी कांपने लगते हैं और उसके आंखों में एक चमक आ जाते हैं। फिर तभी जियावियन अपने हेवनली फ्लेम का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसने मास्टर से कहते हैं आपको थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त करना होगा। फिर ये हेवनली फ्लेम से ग्रिलिंग प्रोसेस लगातार 10 दिन तक चलते हैं। जिसके बाद जियावियन देखते हैं मास्टर अपने आंख बंद करके बैठा था और उसने जब देखते हैं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है तब उसने एक राहत की सांस लेता है और वो मन ही मन कहते हैं ऑलरेडी बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए अब अगला स्टेप मास्टर के ऊपर है क्योंकि अगला स्टेप में मास्टर को अपने सोल को उस बॉडी से मर्ज करना होगा। इसलिए जियावियन मास्टर से कहते हैं मास्टर अब आगे का स्टेप आपके ऊपर है। उसके बाद जियावियन अपने आंख बंद करके ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और तकरीबन आधा दिन गुजरने के बाद वो अपने आंख धीरे धीरे खोलता है और महसूस करते हैं उसका पावर डाउजून 1 स्टार के पीक पर पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी जियावियन को याद आते हैं कि हॉल ऑफ सोल कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए उसका अपना पावर जल्दी से बढ़ाना होगा। जियावियन इसी सोच के साथ अपने स्टोरेज रिंग से डाउशेंग स्केलेटन के बाकी बचा हड्डियों को बाहर निकालते हैं। फिर उसने उन सारे हड्डियों को अपने हेवनली फ्लेम से ग्रिल करने लगते हैं और तकरीबन 2 दिन तक ग्रिल करने के बाद वो सारी हड्डियों के अंदर से गाढ़ा सफेद जेल की तरह कुछ बाहर आते हैं और ये सफेद जेल है डाउशेंग बोन मैरो। फिर तभी जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से 2 बोतल बाहर निकल के उन 3 डाउशेंग बोन मैरो से 2 को उस बोतल के अंदर रख लेता है और तीसरा बोन मैरो को जियावियन खा लेता है। जिसके बाद जियावियन के
शरीर में शक्ति काफी ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और उसके शरीर के टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। जियावियन अपने बॉडी में इतने सारे चेंजेस को देखने के बाद जल्दी से बैठ जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और ये ट्रेनिंग लगातार 3 दिन तक चलने के बाद जियावियन अपने आंख खोलता है और महसूस करते हैं उसका पावर डाउजन 1 स्टार से डाउजन 2 स्टार पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद जियावियन मास्टर को देखते हैं जो अभी भी अपने आंख बंद करके बैठा था। फिर उसने मन ही मन कहते हैं लगता है ये बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी जल्दी से इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर जियावियन असहाय होकर जब इस कमरे से बाहर निकलने वाला होता है और मास्टर को अकेला छोड़ने वाला होता है, तभी एक जानलेवा इरादे के साथ एक दहाड़ गूंजता है। फॉलिंग स्टार पेविलियन, जियावियन और याओचन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज यहाँ पर खून के नदियां बह जाएगा। तो आप बात करते हैं ये लोग कौन है और ये लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन पे क्यों आए हैं। तो देखिए ये लोग तो है हॉल ऑफ सोल वालों, और ये लोग जियावियन और मास्टर को पकड़ने के लिए आए हैं। और अभी के लिए ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये लोग ओल्ड मुगु, किम तियान और ये दोनों डाउजुन, ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन का ग्रुप है। और इन सभी का पावर लेवल तो मुझसे भी बेहतर आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं इन सभी का पावर लेवल के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी के लिए इन सभी का लीडर एक आदमी और एक औरत है, और इन दोनों का पावर ओल्ड घोस्ट झाइजिंग से भी ज्यादा है। और इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।